दोस्तों ये सबसे सस्ता मैकबुक नियो है और ये मेरी ना इस 4 TB SSD से भी 10,000 रुपए कम में मिलता है और ये बेस जो आईफोन 17 है ना इससे भी 13,000 रुपए कम में मिल जाता है। और वैसे तो ये विद्यार्थी लोग जो है ना स्टूडेंट्स और या फिर जो फर्स्ट टाइम मैक बायर्स हैं उनको टारगेट कर रहा है। परंतु एक चीज मैंने नोटिस करी कि इसके लॉन्च होने के बाद ना पूरा जो इंटरनेट है वो 2 भागों में विभक्त हो चुका है, अर्थात बंट गया है। ऐसा क्यों वो भी जानेंगे, साथ ही इसके पॉपुलर लोकप्रिय होने के पीछे क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला मुझे लगता है इसकी प्राइसिंग, दूसरा इसके ये कैची कलर्स और तीसरा इसमें एप्पल ने ना आईफोन 16 प्रो की A18 प्रो चिपसेट लगाई है। ना इंटेल ना एप्पल सिलिकॉन, यहाँ पे सीधे आईफोन की चिप इस वाले लैपटॉप में लगा दी गई। तो जब हमने इसका परफॉर्मेंस टेस्ट किया और भी बहुत सारी चीजें टेस्ट करी ना तो काफी रोचक चीजें पता चली, काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली। और हमारे पास ना ये मैकबुक एयर M1 ना पिछले 6 सालों से है, तो बीच बीच में थोड़ा इससे भी कंपेयर करते चलेंगे। क्योंकि अनबॉक्सिंग की बात करें तो देखिए सिंपल सा एक्सपीरियंस रहा है, बढ़िया प्रीमियम पैकेजिंग थी। ये मैंने सिट्रस वाला कलर मंगाया था, मुझे ये ज्यादा कैची लग रहा था और भी बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में अवेलेबल है ये। बाकी बॉक्स में मेनली लैपटॉप के साथ में 20 वॉट का अडाप्टर मिलता है। जी हाँ, 20 वॉट का अडाप्टर है और एक टाइप सी टू टाइप सी ब्रेडेड केबल। परंतु जैसे इसको ओपन किया, इसका डिजाइन देखा ना तो भाई इसने मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया। बढ़िया एल्यूमिनियम बिल्ड में आता है। यहाँ पे जो एप्पल लोगो है ना ये मैट फिनिश आता है। इन हैंड फील, लुक एंड फील सब कुछ एकदम ना प्रीमियम जैसे बाकी मैकबुक्स होते हैं ना वैसे ही आती है इसमें। इनफैक्ट ये एयर M1 से भी थोड़ा लाइट है और एयर M1 की तरह ही ना ये भी फैनलेस डिजाइन साथ आता है, मतलब कोई पंखा उंखा नहीं लगा इसमें। और उसके बावजूद हमने एक चीज देखी इसमें कि गर्म होता है बीच बीच में, थोड़ा हैवी टास्क करते हैं तो, बट भाई ठंडा ना बहुत जल्दी हो जाता है जैसे हम हैवी टास्क बंद करते हैं तो। और एक चीज थोड़ा अलग लगी इसमें, जो स्पीकर्स है ना डुअल स्पीकर हैं बट दोनों साइड में लगे हुए हैं, यहाँ ऊपर साइड नहीं लगे हैं। बट हाँ साउंड क्वालिटी, लाउडनेस भाई एकदम टॉप क्लास की है इस प्राइस हिसाब से। परंतु जैसे पोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भाई एप्पल ने पैसे बचाए हुए हैं, वो साफ साफ दिखता है। देखिए इसमें टोटल 2 USB पोर्ट्स हैं इस साइड में, एक तो USB 3 है परंतु ये वाला ना USB 2.0 है। अब ये चीज डे टू डे यूसेज में ना बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है कई बार। जैसे कि हमने दोनों को टेस्ट किया तो पहले हमने फास्ट वाले पोर्ट में अपनी SSD कनेक्ट करके और उससे 15 GB फोल्डर कॉपी किया मैकबुक के अंदर, तो ये टास्क हुआ 37 सेकंड्स में। जी हाँ 37 सेकंड। और इसके बाद जब स्लो वाले पोर्ट में लगा के सेम चीज कॉपी करी ना तो उसको लगे 5 मिनट 57 सेकंड, लगभग 6 मिनट्स लग गए सेम टास्क करने में। अब जैसे मेरा ये 6 साल पुराना एयर M1 है, इसमें एक जो पोर्ट है ना वो थंडरबोल्ट 3 है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, दूसरा वाला 3.0 है। इसके अलावा 3.5 में हेडफोन जैक मिल जाता है यहाँ पे, बाकी पोर्ट्स एंड ऑल कुछ नहीं मिलेंगे, एकदम क्लीन सा डिजाइन है। इनफैक्ट यदि हम कीबोर्ड्स की बात करते हैं ना तो ये थोड़ा सा हल्का लाइक सिट्रस कलर का थोड़ा सा टोन डाउन करके थोड़ा व्हाइटिश बनाया गया है। और कीबोर्ड्स एक्चुअली में काफी बढ़िया है, टाइपिंग एक्सपीरियंस भाई शानदार है। एटलीस्ट कीबोर्ड में टाइपिंग साइड से मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। परंतु यहाँ पे भी एक कॉस्ट कटिंग है, बैकलिट कीबोर्ड आपको नहीं मिलता, मतलब 512 GB वेरिएंट में भी नहीं है। और इतना ही नहीं, ये जो मेरे पास 8256 GB वेरिएंट है इसमें टच ID भी नहीं है, तो अनलॉक करने के लिए हर बार ना पासवर्ड डालना पड़ता है। अब टच ID चाहिए तो भाई इनका 80,000 रुपए वाला 512 GB वेरिएंट परचेस करना पड़ेगा, जो कि रेकमेंड करने लायक है भी या नहीं वो आपको आगे पता चल जाएगा। बाकी ट्रैक पैड की बात करें ना तो यहाँ पे भी एप्पल ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। पहली बात साइज देखेंगे ना तो नॉर्मल मैकबुक से थोड़ा ये छोटा हो गया है, लंबाई चौड़ाई दोनों चीज की ट्रैक पैड। और ये वो टच सेंसिटिव वाला ट्रैक पैड नहीं है, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा ऐसे प्रेशर लगा के, ये प्रॉपर बटन की तरह प्रेस होता है। हालांकि पूरा ट्रैक पैड प्रेस होता है, मतलब कहीं पे भी प्रेस कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी। इसके अलावा ट्रैक पैड की स्मूथनेस में मुझे बिल्कुल कमी नहीं लगी। आज के टाइम पे भी बहुत से विंडोज लैपटॉप जो इस प्राइस पे मिलते हैं ना उनसे मच बेटर ट्रैक पैड एक्सपीरियंस दे रहा है वाला। बाकी एक एवरेज सा 1080p कैमरा दिया गया है जो कि आप फेस टाइम कॉल्स या फिर जूम मीटिंग्स वो सब अटेंड कर सकते हो। और डिस्प्ले वही 13 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 500 निट्स की ब्राइटनेस है। और इसमें जो टॉप और साइड के जो बेजल्स है ना स्क्रीन वाले ये सिमेट्रिकल हैं और एयर M1 से थोड़ा सा बेटर लगते हैं देखने में, क्योंकि उसमें टॉप वाला थोड़ा ज्यादा थिक है। हालांकि डिस्प्ले sRGB कलर्स के साथ आती है तो P3 के वाइड कलर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कलर्स की रेंज थोड़ा लिमिटेड मिलेगी। परंतु मुझे लगता है कि ये उतने प्रोफेशनल लोगों को टारगेट भी नहीं कर रहा और डिस्प्ले नॉर्मली देखने में अच्छी लग रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगी कंटेंट एंड ऑल देखने में, है ना, काम वाम करने में। बट एक और कमी है कि यहाँ पे ना ट्रू टोन डिस्प्ले का सपोर्ट नहीं मिलता जैसे एयर सीरीज में मिलता है। अब मैं बार बार एयर की ही बात कर रहा हूँ, प्रोज पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये एयर सीरीज के प्राइसिंग के आसपास ही लॉन्च किया गया ना,
मतलब जो पुराने एयर सीरीज वाले लैपटॉप्स मिल जाते हैं उनके आसपास, इसलिए। बट यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। पहले ये लोग इंटेल के साथ लैपटॉप लॉन्च करते थे, उसके बाद जो एप्पल सिलिकन आया, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था एप्पल के लिए और यूजर्स के लिए भी। जब ये एयर M1 लॉन्च हुआ था तभी मैंने परचेस किया था इसको, बेस वेरिएंट 8GB 256GB। और अभी के टाइम पे मेरे पास एक मैकबुक M2 Pro है जो मेन मशीन है हमारी वीडियो एडिटिंग के लिए। परंतु एप्पल ने इस वाले लैपटॉप के साथ ना थोड़ा एक नया प्रयोग सा किया है। इसमें A18 Pro चिपसेट लगाया है जो कि iPhone 16 Pro सीरीज में मिलती थी। 6 कोर CPU है और 5 कोर GPU है। यहाँ पे 1 कोर GPU का ना कम है जो 16 Pro सीरीज वाले चिपसेट में था। हाँ, एक बात ध्यान देनी पड़ेगी आपको कि इसमें ना 8GB यूनिफाइड मेमोरी अर्थात रैम का सपोर्ट आता है। इसके ऊपर के कोई वेरिएंट नहीं है, यानी कि 8GB ही है, फिक्स है, कोई ऐसे 16GB 32GB वेरिएंट नहीं है। हाँ, स्टोरेज में 256 और 512GB के दो विकल्प हैं आपके पास। बट क्योंकि आईफोन का चिप लगा है लैपटॉप के अंदर, तो मुझे ये जानना था कि भाई ये क्या क्या काम कर सकता है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। तो सर्वप्रथम हमने Geekbench रन किया और इसके लिए हमने रेफरेंस पे लिया अपना iPad जो 2025 वाला है और नियो साथ में एयर M1। अब देखो A18 से तो काफी ज्यादा स्कोर आगे रहे इसके, इनफैक्ट सिंगल कोर में ये एयर M1 से भी काफी आगे रहा। परंतु मल्टी कोर स्कोर्स में ना देखेंगे आप कि ये पीछे हो जाता है एयर M1 से, जो 6 साल पुराना लैपटॉप। अब इसके बाद ना हमको थोड़ा सा ये देखने की इच्छा हो गई कि भाई वीडियो एडिटिंग एंड ऑल में क्या कैसे परफॉर्म करेगा, रेंडरिंग कैसे करेगा। तो हमने एयर M1 और नियो दोनों में ना सेम प्रोजेक्ट बनाया FCP के अंदर, मतलब सेम प्रोजेक्ट को कॉपी कर लिया। सेम कट, सेम इफेक्ट, सेम बी रोल्स, सेम टेक्स्ट, सब कुछ सेम था। टोटल जो टाइमलाइन थी वो 1 मिनट 22 सेकंड की थी। 4K क्लिप्स थी सारी और हमने 4K में ही वीडियो को रेंडर किया। तो जो एक्सपोर्ट टाइम था ना वो एयर M1 में काफी कम लगा। इससे समझ में आता है ना कि हाँ भाई मल्टी कोर्स का जो परफॉर्मेंस पावर है ना वो एयर M1 का ज्यादा है, ऐसे हैवी टास्क करने में, वीडियो एडिटिंग करने में, ये सब में। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये जो नियो है पावरफुल नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। पहली बात, 4K रील्स एडिट करनी है, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, कुछ बेसिक रील्स आप एडिट करते हैं, आराम से हैंडल कर लेता है। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी आप एडिट कर सकते हैं, बट समय के साथ ना ये प्रॉब्लम करेगा, थोड़ा फंसना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने एयर M1 में ना 3.5 साल वीडियोस एडिट करी हैं। हमारी लॉन्ग फॉर्मेट रील, शॉर्ट, सब कुछ उसी से एडिट होती थी। और क्योंकि मात्र 8GB की रैम रहती है ना, तो वो स्वैप यूज करता है, मतलब इंटरनल स्टोरेज यूज करता है, परंतु उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो होते थे जहां पे हम क्लिप्स को थोड़ा सा फास्ट करते थे या स्लो करते थे या फिर बहुत ज्यादा ट्रांजिशन इफेक्ट्स ये सब चीजें ऐड करते थे, तब वो बहुत ज्यादा फंसता था। हालांकि इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि ये मैकबुक नियो भी अपने प्राइस पे, जो लॉन्च प्राइस है, और आज के टाइम पे रैम, स्टोरेज जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से स्मार्टफोन, लैपटॉप सब कुछ महंगे हो रहे हैं ना, उसके हिसाब से देखते हैं तो भाई ठीक ठाक पावरफुल है। इनफैक्ट अभी आपको मैं एक नॉर्मल सा परफॉर्मेंस टेस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे क्रोम ओपन है, 10-12 एक्टिव टैब्स हैं और यूट्यूब में 4K 60 FPS वीडियो प्लेबैक हो रहा है। अब फाइनल कट प्रो ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारा 4K टाइमलाइन है, मतलब स्क्रॉल कर सकते हैं, बढ़िया से स्मूथ चल रहा है। अब फोटोशॉप लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना कि फोटोशॉप भाई 5 से 7 सेकंड में लोड हो गया पूरा। तो ऐसे लाइट टू मीडियम टू थोड़ा सा हैवी टाइप के टास्क ना ये वाला लैपटॉप आराम से हैंडल कर लेगा। अब इसमें मैंने ऐसे कोडिंग एंड ऑल तो नहीं ट्राई की, बट जितनी इसकी कैपेबिलिटीज हैं, जिस टाइप की परफॉर्मेंस मुझे M1 ने दी थी उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो जैसे VS कोड जैसे एप्लीकेशंस को यूज करके आप कुछ मॉडरेट साइज के प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो ये कोडिंग भी ठीक ठाक करा देगा। हाँ, जैसे आपको हैवी iOS डेवलपमेंट करनी है, Xcode यूज करना है या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करना है, तो भाई उस सिचुएशन में जो इसमें 8GB रैम है वो थोड़ा सा बॉटलनेक बनेगी। तो परफॉर्मेंस का यही लेखा जोखा है। और मैकबुक्स की एक और अच्छी विशेषता होती है, बैटरी बैकअप इनका बहुत शानदार होता है। मतलब M1 भी है, M2 Pro भी है, बाकी विंडोज लैपटॉप से काफी बढ़िया अनुभव मिलता है इसमें बैटरी से रिलेटेड। हालांकि चार्जिंग की बात करूं तो एप्पल ने भाई इसमें 20 वाट का अडेप्टर दिया था, हमने इसको गैन अडेप्टर था हमारे पास, तो हमने उससे टेस्ट किया तो ये 30 वाट प्लस के रेट पे चार्ज हो रहा था। फिर भी इसको फुल चार्ज होने में ना लगभग 2 घंटे 13 मिनट लग गए। और एप्पल का क्लेम है कि भाई एक बार फुल चार्ज करके अप टू 16 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल सकता है ना वीडियो प्लेइंग का। तो इतना तो लग रहा है कि 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप इसमें मिल सकता है। हालांकि हाँ, इसको भी मुझे टेस्ट करना है, आने वाले दिनों में आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि आपको अभी तक अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं और आपके जो भी प्रश्न हो इस वाले प्रोडक्ट से रिलेटेड वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। हालांकि इतना होते हुए भी अभी के टाइम पे जो एयर सीरीज के लैपटॉप चल रहे हैं ना, M2, M3, M4, M5 ना, उनमें थोड़ा सा बैटरी बैकअप आपको बेटर मिल जाएगा इसकी अपेक्षा। वैसे मैंने इंटरनेट पे देखा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई iPad में कीबोर्ड लगा के दे दिया है ना, तो वैसी बात नहीं है। इसमें प्रॉपर macOS का सपोर्ट है, macOS चलता है भाई, जो macOS 26 है, ताहाओ या जो भी इसका नाम हो, इनके नाम बड़े अजीब से होते हैं, बनते नहीं मुझसे लेने। एक चीज़ और करिए इन्होंने, मतलब जिस कलर का आप लैपटॉप लेंगे ना
उसका एक्सेंट कलर आप मतलब सेट कर सकते हैं, तो फोल्डर्स एंड ऑल में, सेटिंग्स में, सब जगह वही कलर दिखेगा। और एक चीज में आई थिंक ये एयर M1 M2 से आगे रहेगा, क्योंकि नया लॉन्च हुआ है तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसको थोड़ा ज्यादा लंबे टाइम का मिल सकता है। हालांकि एप्पल अपने पुराने लैपटॉप्स को भी अच्छा खासा सपोर्ट देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इन कंपैरिजन इसको मे भी थोड़ा लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल सकता है। मे भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि A18 Pro चिपसेट पे लॉन्च हुआ है, जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था, तो इसलिए चिपसेट 1 साल पुरानी है, तो उसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट क्या कैसे है वो आने वाले समय में पता चलेगा। परंतु अब मैं वर्डिक्ट की बात करता हूं। देखिए 70,000 रुपए का बेस वेरिएंट लॉन्च किया गया है, 80,000 रुपए में 512 GB मिलेगा, जिसमें टच आईडी भी मिलेगी। तो यदि हम ओवरऑल ऊपर से देखते हैं, डिजाइन, बिल्ड, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, है ना, तो प्राइस के हिसाब से ऐसा लगेगा कि भाई सब कुछ सही तो है, मतलब सस्ता लैपटॉप है, बढ़िया एप्पल एक्सपीरियंस मिल रहा है, इकोसिस्टम का पूरा सपोर्ट रहेगा, और इतने में भी ये इतना पावरफुल और कैपेबल है ना कि स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स इन सबको भाई ऐसा लगता है कि आराम से रिकमेंड किया जा सकता है। बट दिक्कत कहाँ स्टार्ट होती है, क्योंकि भारतवर्ष में क्या होता है ना कि डिस्काउंट्स और सेल वेल आती रहती है बहुत ज्यादा। तो इस स्थिति में कई बार जो इनका एयर M2 है, इससे हर लिहाज में बहुत ज्यादा आगे है, ज्यादा बढ़िया चिपसेट है, बैकलिट कीबोर्ड है, टच आईडी है, 16 GB रैम है बेस वेरिएंट में, और बैटरी बैकअप भी इससे ज्यादा मिल जाएगा। वो भाई कई बार सेल में ना इससे भी थोड़ा कम प्राइस में मिल जाता है, तो कोई वो क्यों ना ले। इनफैक्ट जो इसका 512 GB वेरिएंट है ना, 80,000 रुपए वाला, उस प्राइस के आसपास एयर M4 जो काफी नया है वो मिल जाता है। अगेन वहां पे भी कोई मेजर कॉस्ट कटिंग नहीं है। हाँ, स्टोरेज आपको 256 GB मिलेगी, परंतु वहां भी रैम 16 GB मिल जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से ऐसे ओवरऑल गणना करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये जो मैकबुक नियो है ये 60,000 रुपए के आसपास मिले, और M2 आपको नहीं लेना है, मे बी पुराना लग रहा है आपको या जो भी रीजन हो, तब तो इसके साथ जा सकते हैं, वो भी बेस वेरिएंट के साथ। परंतु यदि आप इसके हायर वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं ना, उस स्थिति में आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसी अपेक्षा एयर M4 आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस दे सकता है लॉन्ग रन में। क्योंकि इस प्रोडक्ट की जो यूएस प्राइसिंग है ना, वो काफी कॉम्पिटिटिव लगी मुझे, बट इंडिया में आया, टैक्सेस, ड्यूटी सब लगा के भाई थोड़ा ज्यादा हो गया प्राइस। तो मान लीजिए ये वाला प्रोडक्ट सेल में आता है डिस्काउंट में 55,000, किसी तरफ 50,000 के आसपास, बहुत सारे डिस्काउंट लगा के, तो भाई विंडोज लैपटॉप्स कौन परचेज करेगा? आप कमेंट बताओ। बाकी कुछ भी प्रश्न हो वो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।